राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत प्रमुख त्योहार में से एक है। 2 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से जानते हैं। होलिका दहन के ठीक अगले दिन रंगों वाली होली मनाते हैं। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा का साया है, तो वही रंग वाली होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया भी है। आइए आज बताते हैं आपको इनके शुभ मुहूर्तों के बारे में। होलिका दहन का शुभ समय मुहूर्त क्या रहेगा, रंग वाली होली के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण, क्योंकि चंद्रोदय का समय 13 मार्च गुरुवार की रात को प्राप्त होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत भी 13 मार्च दिन गुरुवार को रहेगा। यानी अगले दिन 14 मार्च वाले दिन पूर्णिमा स्नान दान की रहेगी। रंग वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 मार्च को दिन शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 14 मार्च को दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए दिन केवल स्नान दान का रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को भद्रा काल सुबह 10:35 से 11:26 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ रहेगी। यही कारण है कि भद्रा काल में पूजा पाठ या होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि होलिका की पूजा भी भद्रा की समाप्ति के बाद ही होगी। होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:02 से रात 12:12:30 तक रहेगा। इसलिए दहन के दिन यानी पूर्णिमा व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:41 पर होगा। सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से लेकर 5:52 तक रहेगा। भद्राकाल जैसे कि आपको बता चुके हैं कि सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 तक रहेगा। अब आइए चलते हैं मुहूर्तों के बारे में। 13 मार्च गुरुवार के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 5:20 से 6:33 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि इस दिन भद्रा लगने से पहले पहले जो भी पूजा पाठ इत्यादि है वह आप कर लीजिएगा। सायकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:41 तक। अब चंद्रोदय होगा, शाम का मुहूर्त रहेगा 6:26 से 6:50 तक। चंद्रोदय होगा शाम 5:54 पर। बहुत से लोग तो शाम को चंद्रोदय होने पर व्रत खोलते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भद्रा भी लग रही है और भद्रा के समय शाम की पूजा करना या फिर व्रत खोलने से लोग अशुभ मानते हैं, तो ऐसे लोग भद्रा काल की समाप्ति के बाद व्रत खोल सकते हैं। जहाँ पर भी होलिका जलाई जाती है वहाँ पर पहले होलिका की पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। होलिका दहन से पहले जो भी बुगले या बताशे अर्पित कर किए जाते हैं, अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। वैसे तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो भद्रा लगने से पहले पहले आप गुरुवार को सुबह सुबह ही होलिका की पूजा कर सकते हैं। फिर रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कर सकते हैं। और 14 मार्च शुक्रवार को यानी रंग वाली होली के दिन, जिस दिन पूर्णिमा का स्नान दान रहेगा, उस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:20 तक रहेगा। इस समय आप स्नान भी कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। होलिका पूजन के सभी समय को एक एक लोटा जल, कुमकुम, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल और नारियल से पूजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त में होलिका की अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने से पहले यानी का होलिका दहन करने से पहले होलिका की पूजा की जाती है। जो होलिका रखी जाती है उसके चारों ओर कच्चे सूत से 5 7 या 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटा जाता है। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजन की जो भी सामग्रियां होती हैं उन्हें एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है।
कुमकुम, अक्षत और पुष्प का पूजा में उपयोग किया जाता है। सुगंधित फूलों का प्रयोग कर पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन करके पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। होलिका में कुछ विशेष सामग्री की आहुति दी जाती है, जैसे कच्चे आम, नारियल, 7 तरह के धान्य जैसे उड़द, गेहूं, मूंगा, चना, जौ, चावल आदि। और इनके अलावा आप अबीर, गुलाल भी होलिका में अर्पित करें। यदि आप अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो उनके नाम से लौंग का एक जोड़ा जलती हुई होलिका में प्रज्वलित करें। ऐसा करने से विरोधी शांत होते हैं, उनके आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। इस बार होलिका दहन के ठीक पहले अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि यह ग्रहण विदेशों में रहेगा, भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप पूजा पाठ जो भी कुछ करना चाहते हैं दिन में कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, होलिका दहन के बाद होलिका दहन की जो राख होती है उसे अपने घर में लाकर जरूर रखना चाहिए। सभी लोगों को अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, इससे बुरी नज़र नहीं लगती। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी अपलोड कर रखा है कि होलिका दहन की राख का हमें कैसे कैसे उपयोग करना है। धन्यवाद दोस्तों।